गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं सिलाई महेंद्र सिंह पाल रामपुरा वाले यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ दिनों के लिए कुछ समस्या होने के कारण हम बिजी रहे, तो आपने वीडियो का वेट किया जैसे आपको वैसा नहीं मिल पाया, लेकिन अब हम एक बार फिर से आए हैं। तो आप नए टॉपिक को लेकर के करेंगे परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, कोशिश करेंगे पूरी। फिर भी कोई अगर आपत्ति बीच में आ जाती तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कंटिन्यू होने का पूरा हम प्रॉमिस करते हैं। टॉपिक का नाम है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और पेपर में बहुत आने के चांस होते हैं। टॉपिक का नाम है परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न। देखिए, इसके लिए एक नोट बनता है। देखो, नोट बताते हैं। नोट के कॉन्सेप्ट से आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो जाएगा। नोट अगर हम आपको लिखाएं तो बताएं, एक परीक्षा में एक विषय में स्मॉल a% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में एक विषय में स्मॉल a% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, जबकि किसी दूसरे अन्य विषय में स्मॉल b% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, जबकि किसी दूसरे अन्य विषय में स्मॉल b% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में स्मॉल c% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में स्मॉल c% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो डैश लगा देंगे और यहां से पूछा जाता है अधिकतर क्वेश्चन, दोनों विषयों में प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 100 माइनस का a प्लस का b माइनस का c %। 100 माइनस का a प्लस b माइनस का c %। इस सूत्र को हम लगा देंगे, हमें हमारा आंसर तुरंत मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर जब एक विषय में स्मॉल a% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं, विषय का नाम कुछ भी लिया जा सकता है। कभी हिंदी ले लिया जाए, अंग्रेजी लिया जाए, गणित ले लिया जाए, विज्ञान ले लिया जाए, संस्कृत ले लिया जाए या हिंदी ले लिया जाए। कभी कभी एक ही विषय के 2 प्रश्न पत्र कर दिए जाएं। तो यहाँ पर कहेगा एक परीक्षा में किसी एक विषय में एक स्मॉल a% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, इसका कुछ मान दे दिया जाएगा। और जबकि किसी दूसरे अन्य विषय में स्मॉल b% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में स्मॉल c% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो हमेशा दोनों विषयों में अगर पूछा जाए प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर 100 माइनस का a प्लस का b माइनस का c, इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं और ये सवाल अधिकतर हर परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। दूसरी बात इसमें हम आपको गहराई की ये बताने वाले हैं कि इस सूत्र का प्रयोग हम जब ही कर पाते हैं, इस सूत्र का प्रयोग हम जब करते हैं जब तीनों शर्तें सेम होने का मतलब है, देखो यहाँ पर भी अनुत्तीर्ण, यहाँ पर भी अनुत्तीर्ण, यहाँ पर भी अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल फेल फेल। जब तीनों कंडीशनों में फेल फेल हो
तो हम तुरंत इस वाली ट्रिक का प्रयोग कर देते हैं और हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाता है। फिर तो सुन लीजिए, परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्न का टॉपिक बहुत ज्यादा आता है और परीक्षाओं और आने वाली परीक्षाओं में बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। एक परीक्षा में किसी एक विषय में, जैसे हम कहते हैं एक परीक्षा में संस्कृत में 20% विद्यार्थी फेल हो गए इस तरह से, जबकि किसी अन्य दूसरे विषय अंग्रेजी में 40% विद्यार्थी फेल हो गए और दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी फेल हो गए, तो बताइए दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में प्रतिशत विद्यार्थी बराबर हो जाएगा 100 माइनस का a प्लस b माइनस का c। आप कोई भी सवाल इस पर सेट करके लगा देंगे, आपका आंसर आपके हाथों में होगा। जैसे एक सवाल को उठाया तो हमने कह दिया संस्कृत में, मान लीजिए संस्कृत में 40% विद्यार्थी फेल हो गए और एक विषय ले लिया हिंदी में मान लीजिए 55% विद्यार्थी फेल हो गए और दोनों में संस्कृत प्लस हिंदी दोनों विषयों में मान लो 22% विद्यार्थी फेल हो गए। इसीलिए दोनों विषयों में प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर हो जाएगा, दोनों विषयों में प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी बराबर हो जाएगा। ए का मान आपको दे दिया गया 40, बी का मान दे दिया 55, सी का मान 22। तो यहाँ पर आप रख देंगे 40 प्लस का, पहले तो सॉरी रखेंगे 100 माइनस का 40 प्लस का 55, वो 55 में से तुरंत 22 को घटा देंगे। ये देखो अब ये हो गया आपका 100 माइनस का ये 5, 5 4 9, 95 में से 22 गए बोलो तो ये हो जाएगा 100 माइनस के 5 में से 2 गए 3, 9 में से 2 गए 7, तो 100 में से 73 गए, 100 में से 73 गए तो आंसर हो जाएगा 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप इसको जरूर बहुत अच्छे से बना लीजिए, उस सूत्र को याद कर लीजिए और एक स्थिति ये भी याद रहे कि जब यहाँ पर फैट तीनों को सो बनेगा तभी इस ट्रिक का प्रयोग होता है। जैसे अगर सवाल में कह दिया जाए एक परीक्षा में गणित में 42% विद्यार्थी फेल हुए। एक परीक्षा में गणित में 42% विद्यार्थी फेल हुए, जबकि अंग्रेजी में 46% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए या फेल हुए। एक परीक्षा में गणित में 42% विद्यार्थी फेल हुए, जबकि अंग्रेजी में 46% विद्यार्थी फेल हुए और दोनों विषयों गणित व अंग्रेजी में में 24% विद्यार्थी फेल हुए। 24% विद्यार्थी फेल हुए तो दोनों विषयों में 5% विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए अब यहाँ पर आपको नोट के मुताबिक याद रखेंगे। ए का मान
बी का मान दे दिया गया 46% और इसका मान ये भी हो गया कि ये आपका गणित में फेल है और ये आपका इंग्लिश में फेल है। मैथ और इंग्लिश दोनों में जो फेल हैं वो है आपका सी का मान और वो मान दिया गया है 24%। बी नो दैट हम जानते हैं रट्टा मार करना है, रट्टा मार दोनों विषयों में प्रतिशत पास विद्यार्थी बराबर, दोनों विषयों में पास विद्यार्थी बराबर सूत्र होता है 100 माइनस का a प्लस बी माइनस का सी। तो ये हो जाएगा 100 माइनस का a का मान रख देंगे, ये देखो 42 और b का मान रख देंगे 46 और c का मान रख देंगे 24। बस कैलकुलेशन करना आपका कर्तव्य होगा। 100 माइनस का 6 2 8 4 4 8, ये हो गया 86 88 और 88 में से एक बार 24 को घटा देंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे ये हो जाएगा 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6 और ये हो गया 64। तो 100 में से 64 गए, 100 में से 64 गए तो मान मिल जाएगा 10 में से 4 गए 6, 10 में से 8 गए तो 10 में से यहाँ 7 गए तो हो जाएगा 3, 36%। हाँ ये एकदम सिंपल। एक परीक्षा में गणित में 42% विद्यार्थी फेल हुए जबकि अंग्रेजी में 46% विद्यार्थी फेल हुए और दोनों विषयों गणित व अंग्रेजी में 24% विद्यार्थी फेल हुए तो दोनों विषयों में 5% विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। मैथ में 42, इंग्लिश में 46, मैथ प्लस इंग्लिश में 24 हो गए तो 100 माइनस का a प्लस बी माइनस सूत्र का हमने प्रयोग किया और हम बड़े प्रेम से ज्ञात कर लेते। ठीक, दैट इज क्लियर। इसके और भी बड़े बड़े सवाल बनते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और बिल्कुल जुड़े रहिए आप लोग, बिल्कुल एनर्जेटिक रहिए।